वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा टास्क है वो है ये जो हमें नेविगेशन बार के अंदर हमें 3 लिस्ट आइटम्स नज़र आ रहे हैं, इन तीनों को एक लाइन के अंदर लेके आना और इनके जो ये बुलेट पॉइंट्स हैं इनको ख़त्म करना। तो दोस्तों इनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है। तो दोस्तों जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमेशा एक नई लाइन पे शुरू होते हैं, वो एक पूरा ब्लॉक के तौर पर कवर करते हैं। जैसे कि हम इधर किसी भी टैग को देख लें, LI टैग है, nav टैग है, div टैग है, ये जो मुख्तलिफ किस्म के टैग्स हैं ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। हम जब भी ये लगाएंगे ये हमेशा न्यू लाइन को ही कवर करेंगे। जैसे कि इधर एंकर टैग के बाद मैं एक लगा लेता हूँ पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग जैसे मैं लगाता हूँ इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो आई एम हेयर। तो मैंने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद अब मैं जब इसे दोबारा ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो इसका टेक्स्ट है, ये जिसका टेक्स्ट है ये एक नई लाइन पे आया है। और अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें, F12 दबा के हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं या राइट क्लिक करने पे भी इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। तो अगर हम इस टूल को है ये जो इस पैराग्राफ को इंस्पेक्ट करें तो हमें ये नज़र आ रहा होगा ऑरेंज एरिया के अंदर कि ये पूरा एक ब्लॉक है। और अगर हम इसे CSS के अंदर देखें तो CSS इसे इस ब्लॉक के तौर पर अंडरस्टैंड करती है कि इसकी ये कंटेंट साइज़ है, ये पैडिंग, बॉर्डर और ये इसका मार्जिन है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो CSS को एज अ ब्लॉक नज़र नहीं आते। CSS उनको सिर्फ एक कंटेंट के तौर पर लेता है, जैसे कि होते हैं एंकर टैग। इनकी पहचान ये होती है कि ये जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ये नई लाइन कवर नहीं करते बल्कि उसी लाइन पे पिछले कंटेंट के आगे ही आ जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में एंकर टैग है। जैसे कि अगर मैं इधर एंकर टैग्स को इंस्पेक्ट करूं और ये हमारा एंकर टैग है, तो पहली बात आप इधर देख सकते हैं कि इसके अंदर इसकी विड्थ जो है वो ऑटो है और पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन इन तीनों में कोई चीज़ इसके पास ऑक्यूपाई नहीं है। और वैसे भी अगर हम स्क्रीन पे इस वक्त ब्लू एरिया में देखें तो यही एंकर टैग की इस वक्त मौजूदा हाइट और विड्थ। जैसे कि मैं इधर आपको अगर इस पैराग्राफ टैग को ख़त्म करने के बाद इधर मैं एंकर टैग लगा के दिखाऊं और इसके अंदर मैं कोई भी एक हैश लगा देता हूं और मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूं, जैसे कि माई नेम इज़ हमज़ा। तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा एंकर टैग को, तो अब इसे ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो माई नेम इज़ हमज़ा है ये हमारा इस पेजेस के आगे ही आ गया है, उसी लाइन के अंदर ही, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। तो दोस्तों आपने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल होते हैं और कुछ इनलाइन होते हैं, लेकिन CSS ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम लोग इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं अभी आपको ये दूसरा टैग मैंने लगाया है माई नेम इज़ हमज़ा, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाता हूँ। इधर मैं स्टाइल टैग के ज़रिए CSS लगाता हूँ, इसमें लिखता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर मैं लगा देता हूँ ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, अब मैं इसे ब्लॉक करूँगा तो ये एंकर टैग है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमेशा एक नई लाइन कवर करेगा। अब आप देखेंगे कि ये जो एंकर टैग है दूसरे वाला ये एक कंप्लीट ब्लॉक साइज़ के कंप्लीट जो है ये विड्थ कवर कर रहा है, लेकिन ये जो पैकेजेस वाला है ये उसकी उतनी ही हाइट और विड्थ है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ डमी पर्पसेस के लिए आपको समझाने के लिए ही लगा के दिखाया था। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनलाइन ब्लॉक। तो अभी हम इन डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करके इन तीनों जो हमारे पास लिस्ट आइटम है इनको एक ही लाइन में लेके आते हैं, जिससे कि हमारी को ये नेविगेशन बार है थोड़ी सी बेहतर लगने लग जाएगी। तो इसके लिए इधर लिस्ट के अंदर मैं एक क्लास लगा लेता हूँ और क्लास का नाम रखता हूँ मेन nav _ आइटम। और यही जो क्लास है मैं इधर कॉपी करके इन तीनों लिस्ट आइटम्स पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे तीनों लिस्ट आइटम्स पे लगा लिया, क्लास मेन nav _ आइटम। और इसी क्लास को मैं कॉपी करूँगा और अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर लगा दूँगा। तो इधर मेन हेडर के नीचे डॉट लगाने के बाद मैं भाई क्लास लगाता हूँ और अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब दोस्तों ये इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? ये इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन और ब्लॉक इन दोनों की करैक्टरिस्टिक रखने वाली प्रॉपर्टी होती है।
अब जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही लाइन के अंदर आ गए। लेकिन ये तो इनलाइन प्रॉपर्टी है, तो इसमें इनलाइन ब्लॉक का क्या काम हुआ? तो दोस्तों ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं ये सेम टाइम के अंदर इनलाइन भी है और सेम टाइम के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी हैं। अब जिस तरह इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे आ गए हैं, इसी तरीके से ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह हम इनकी हाइट, विड्थ, पैडिंग और बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इनकी पैडिंग रख देता हूँ आपस के अंदर, पैडिंग 5 पिक्सल्स। तो जैसे मैं 5 पिक्सल पैडिंग रख के इसे सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें इनके दरमियान जो फासला है थोड़ा सा बढ़ चुका है। इसी तरीके से मैं इनकी पैडिंग और बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इनकी अपर पैडिंग जो है वो 0 पिक्सल रखना चाहता हूँ, लेकिन जो लेफ़्ट एंड राइट की पैडिंग है वो मैं 15 पिक्सल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको सेव करूँगा और जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखेंगे कि ये इनकी जो पैडिंग है, विड्थ है, ये बढ़ चुकी है, आपस के अंदर इनका जो फासला है वो बढ़ चुका है। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं इनलाइन भी हैं और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह हम इनको मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इन्हें बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इधर इनका बॉर्डर रख देता हूँ 5 पिक्सल्स सॉलिड रेड। तो ये मैंने इसका बॉर्डर रखा। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि इनके दरमियान ये बॉर्डर भी आ चुका है। हालांकि लग तो ये बुरा रहा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि इनलाइन ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, और जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट को इनलाइन शो करवाना चाहते हैं तो इनलाइन ब्लॉक इसका बेहतरीन रास्ता है। तो इसका मैं बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ और अब दोबारा इसे सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक लाइन में आ गए। तो हमारा आज का टारगेट इतना था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब को राइट साइड पे और अलग लाइन और इन सब को एक ही लाइन के अंदर लेके आएंगे, ताकि हमारी जो नेविगेशन बार है थोड़ी सी बेहतर लगने लग जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।